नमस्कार छात्रों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। छात्रों, पिछले वीडियो में हमने 1 से लेकर 33 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को समझा। आज हम लोग 34 से लेकर 75 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पढ़ेंगे, समझेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हमारे साथ चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो यहाँ पहला प्रश्न दिया गया है, जरासंध का संबंध किस वंश से था? जरासंध का संबंध किस वंश से था? तो जरासंध का जो संबंध था बृहद्रथ वंश से था, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी बृहद्रथ। प्रश्न संख्या 35, जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से ग्रहण की? यानी जीवक जो वैद्य था वह वैद्य की शिक्षा किस विश्वविद्यालय से लिया था? तो जीवक ने वैद्य शिक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय से लिया था, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तक्षशिला विश्वविद्यालय। प्रश्न संख्या 36, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तो कलिंग जो एक महाजनपद था उसकी राजधानी तोसली थी, तोसली, ऑप्शन सी तोसली। प्रश्न संख्या 37, आर्यभट्ट कहाँ का निवासी था? तो आर्यभट्ट जो बिहार का निवासी था, यानी बिहार की राजधानी पटना यानी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी इसका सही होगा। आर्यभट्ट कहाँ का निवासी था? पाटलिपुत्र का। प्रश्न संख्या 38, जीवक कहाँ का रहने वाला था? यानी जीवक जो वैद्य था उसका संबंध किस क्षेत्र से था? तो वो जो था राजगिरी यानी बिहार के राजगीर का रहने वाला था। प्रश्न संख्या 39, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजनपद की चर्चा है? यानी ईसा के 6ठी शताब्दी में जो महाजनपद उसकी संख्या कितनी थी? 16, यानी 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है अंगुत्तर निकाय में, जो कि बौद्ध धर्म का ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, उसमें भी चर्चा मिला था कि महाजनपद की संख्या कितनी थी? 16। प्रश्न संख्या 40, मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? 16 महाजनपद थी, उसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध को माना जाता है। तो मगध की राजधानी कहाँ थी? मगध की राजधानी पहले राजगिरी थी, बाद में पाटलिपुत्र बन गई, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए राजगिरी। प्रश्न संख्या 41, राजगिरी की नगर वधु का नाम क्या था? यानी राजगिरी की जो नगर वधु थी उस कौन थी? सालवती, ऑप्शन सी सालवती। प्रश्न संख्या 42, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? यानी मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, सही ऑप्शन ऑप्शन सी। इन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 43, मौर्य काल में ब्रह्मदेव क्या था? मौर्य काल में ब्रह्मदेव था भूमिदान। ब्रह्मदेव क्या था? भूमिदान। प्रश्न संख्या 44, अशोक किस वंश का शासक था? यानी अशोक का संबंध किस वंश से था? मौर्य वंश से, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था। प्रश्न संख्या 45, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? यानी मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था यह था बृहद्रथ, ऑप्शन बी बृहद्रथ। प्रश्न संख्या 46, अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम प्रिंस पे ने पढ़ा, प्रिंस पे ने पढ़ा था। प्रश्न संख्या 47, अरबों की सिंध विजय कब हुई? यानी अरबों द्वारा आक्रमण करके सिंध को कब जीता गया? तो 712 ईस्वी में, 712 ईस्वी में, ऑप्शन डी 712। प्रश्न संख्या 48, अशोक के समय कौन सी बौद्ध संगति हुई? यानी कुल मिला के बौद्ध संगति 4 बौद्ध संगति हुई थी, उसमें जो था अशोक के समय तीसरी बौद्ध संगति हुई थी, कहाँ पर? पाटलिपुत्रा में। प्रश्न संख्या 49, मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन सा था? यानी मगध साम्राज्य का प्राचीन यानी सबसे पहला राजवंश कौन था? तो प्राचीनतम राजवंश था हर्यक वंश, ऑप्शन सी हर्यक वंश, जिसके संस्थापक थे बिंबसार। प्रश्न संख्या 50, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अंग जो महाजनपद थी उसकी राजधानी कहाँ थी? तो अंग की राजधानी चंपा थी, ऑप्शन डी चंपा। मगध अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा। मगध की पाटलिपुत्र और कलिंग की राजधानी तोसली। तो प्रश्न संख्या 51 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 51 है, प्राचीन भारत में उदांतीपुरी विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित था?
तो ओदांतीपुरी विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित था? मगध में ही अवस्थित था। प्रश्न संख्या 52, बिंबसार का संबंध किस देश से था? बिंबसार का संबंध किस वंश से था? यानी बिंबसार जो मगध साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, इसका संबंध किस वंश से था? हर्यक वंश से। ऑप्शन बी, हर्यक वंश। प्रश्न संख्या 53, किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी किए? तो हिंद यूनानियों द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्का जारी किया गया था। ऑप्शन डी, हिंद यूनानी। प्रश्न संख्या 34, ताम्रलिपित बंदरगाह अवस्थित था। यानी ताम्रलिपित बंदरगाह कहाँ स्थित था? यानी तांबे के वस्तु पर कुछ लिखा गया बंदरगाह कहाँ स्थित है? ताम्रलिपित बंदरगाह जो है बंगाल में अवस्थित था। प्रश्न संख्या 55, कालिदास किसके समकालीन थे? यानी कालिदास किसके यानी किस शासक के संबंधित, यानी किस शासक के दरबार में थे? तो कालिदास जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, यानी उसके समकालीन थे। समकालीन मतलब कि एक ही समय में दोनों अवस्थित होना, दोनों का होना। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे, यानी दोनों एक ही समय थे। इस प्रकार से ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न संख्या 56, समुद्रगुप्त शासक किस ईस्वी में बना? यानी समुद्रगुप्त जो था शासक किस ईस्वी में बना था? तो समुद्रगुप्त शासक बना था 321 ईस्वी में, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। गुप्त शासन का आरंभ हुआ था, यानी गुप्त शासन का आरंभ कब हुआ था? गुप्त शासन का आरंभ 320 ईस्वी में हुआ। प्रश्न संख्या 58, समुद्रगुप्त किस वंश का शासक था? तो समुद्रगुप्त गुप्त वंश का शासक था, इसलिए सही ऑप्शन बी। समुद्रगुप्त किस वंश का शासक था? तो गुप्त वंश का। प्रश्न संख्या 49, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो पंचतंत्र की रचना की थी विष्णु शर्मा ने। ऑप्शन डी, विष्णु शर्मा। प्रश्न संख्या 60, सिकंदर कहाँ का शासक था? यानी सिकंदर कहाँ का शासक था? तो सिकंदर जो था मकदूनिया का शासक था। ऑप्शन डी, मकदूनिया सही होगा। प्रश्न संख्या 61, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण कब हुआ? चंद्रगुप्त का राज्यारोहण कब हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण 321 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी, 321 ईस्वी। प्रश्न संख्या 62, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रवणबेलगोला में हुई थी, जो कि जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है और ये कर्नाटक में अवस्थित है। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई? श्रवणबेलगोला। प्रश्न संख्या 63, सिकंदर की मृत्यु कब हुई? सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व हुई थी। सिकंदर की मृत्यु कब हुई? 323 ईसा पूर्व। प्रश्न संख्या 64, हरिसेन किसका राजकवि था? हरिसेन किस शासक का राजकवि था? हरिसेन किस शासक का राजकवि था? तो हरिसेन जो था समुद्रगुप्त का राजकवि था, इसलिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। प्रश्न संख्या 65, अशोक द्वारा कलिंग युद्ध हुआ। यानी अशोक द्वारा कलिंग युद्ध कब लड़ा गया? तो अशोक द्वारा कलिंग युद्ध 263 ईसा पूर्व लड़ा गया, जिसमें अशोक की विजय हुई, लेकिन इतना ज़्यादा रक्तपात हुआ जिससे अशोक का हृदय द्रवित हो गया और उसने युद्ध त्याग करने का निश्चय किया। प्रश्न संख्या 66, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई? प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई? 4 बौद्ध संगति हुई थी, जिसमें प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी में हुई, द्वितीय वैशाली, तृतीय पाटलिपुत्र और चतुर्थ कश्मीर में हुई थी। इस प्रकार प्रथम बौद्ध संगति राजगीर सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 67, मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में।
प्रश्न संख्या 68, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय पर है? यानी कौटिल्य द्वारा जो लिखा गया पुस्तक अर्थशास्त्र था उसमें किसकी जानकारी मिलती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से राजनीति पर विभिन्न विचारों की जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन बी होगा राजनीति पर। नाम है अर्थशास्त्र लेकिन जानकारी किस पर मिल रही है? राजनीति पर। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी राजनीति। प्रश्न संख्या 69, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त। इस प्रकार सही ऑप्शन का ऑप्शन डी कुमारगुप्त। प्रश्न संख्या 70, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? यानी गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी। इस प्रकार सही ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन बी श्री गुप्त। श्री गुप्त का पुत्र घटोत्कच। प्रश्न संख्या 71, गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था श्री गुप्त था, जिसने इसकी स्थापना 309 ईस्वी के। गुप्त संवत, एक मिनट मिस्टेक हो गया, गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू की गई? यानी गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था श्री गुप्त, लेकिन गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इस प्रकार से ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था लेकिन गुप्त संवत की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त प्रथम ने। इस प्रकार से होगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 72, बिंदुसार किस वंश का शासक था? बिंदुसार का संबंध मौर्य वंश से है। बिंदुसार का संबंध मौर्य वंश से है। वहीं बिंबसार का संबंध हर्यक वंश से है। इस प्रकार बिंदुसार किस वंश का शासक था? ऑप्शन बी मौर्य वंश का। प्रश्न संख्या 73, मृच्छकटिकम रचना है। यानी मृच्छकटिकम की रचना किसने की? तो मृच्छकटिकम की रचना शूद्रक ने की थी। शूद्रक ने किसकी रचना की? मृच्छकटिकम की। इस प्रकार ऑप्शन ए शूद्रक सही होगा। प्रश्न संख्या 74, अशोक का शासनकाल था। अशोक का शासनकाल था यानी अशोक कब से कब तक शासन किया था? इस प्रकार अशोक का शासनकाल 269 से लेकर 232 ईसा पूर्व था और ये अशोक का संबंध मौर्य वंश से है। अशोक के अभिलेखों में सर्वप्रथम कब पढ़ा गया? तो अशोक का अभिलेख जिसको प्रिंसिपल ने सर्वप्रथम पढ़ा था, कब पढ़ा था? 1837 में। इस प्रकार सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 1837। इस प्रकार आज हम लोगों ने लगभग 35, 40, 32 प्रश्नों को देखा। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया एक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। अगर वीडियो ज़्यादा पसंद है तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद।